नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट मेरे हिंदी। स्टेट मेरे हिंदी पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपके जोश को सातवें आसमान पर ले जाएगा। जी हां, बात हो रही है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के उन सुपरस्टार्स की जिन्होंने देश की सबसे कठिन एग्जाम में टॉप कर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया। उनकी प्रेरक जर्नी से लेकर उनकी शानदार कामयाबियों तक हम आपको बताएंगे इन टॉपर की उम्र, बैकग्राउंड, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, कितने प्रयास में उन्होंने टॉप किया, सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके क्या रहे, उन्हें कौन सा कैडर मिला और अभी वो इस वक्त कहां तैनात हैं। ये कहानियां हैं मेहनत की, हिम्मत की और सपनों की उड़ान की। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हम बात करेंगे पिछले 10 साल के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं 2014 की यूपीएससी टॉपर ईरा सिंघल से। 2014 की यूपीएससी टॉपर हैं ईरा सिंघल। इन्होंने 31 साल की उम्र में आईएएस क्लियर किया था, वो भी चौथे प्रयास में। इन्होंने बीटेक और एमबी की पढ़ाई की है। यूपीएससी में इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था भूगोल। इन्होंने 2025 में से 1082 मार्क्स हासिल कर टॉप किया था। ईरा दिल्ली की ही रहने वाली हैं। इन्होंने स्कोलियोसिस के बावजूद यूपीएससी में टॉप किया। इससे पहले इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी किया था, फिर यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी में आने पर इन्हें एजीएमयूटी कैडर मिला। अभी ये स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। खास बात यह है कि ईला पहली शारीरिक रूप से अक्षम महिला टॉपर हैं जो लाखों अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। 2015 में टीना डाबी ने टॉप किया, वो भी मात्र 22 साल की उम्र में। और तो और पहले प्रयास में इन्होंने टॉप कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। यूपीएससी सिविल सेवा में इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। टीना दिल्ली की रहने वाली हैं और स्कूल टॉप करने वाली ब्राइट स्टूडेंट रही हैं। इनकी मां भी 1987 में यूपीएससी टॉपर थी। आईएएस में इन्हें राजस्थान कैडर मिला और फिलहाल बाड़मेर में जिला कलेक्टर के पद पर ये तैनात है। टीना डाबी इतनी कम उम्र में पहली कोशिश में यूपीएससी टॉप करने वाली पहली महिला हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सादगी और मेहनत की चर्चाएं हमेशा रहती हैं। नंदिनी केआर ने साल 2016 में यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था। उस वक्त उनकी उम्र थी 26 साल। ये अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी में पास हुई थी। नंदिनी ने बेंगलुरु के एमएस रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री ली थी। यूपीएससी में इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था कन्नड़ साहित्य और इन्होंने 1120 मार्क्स हासिल किए थे। कर्नाटक के कोलार की रहने वाली नंदिनी ने आईआरएस में काम करते हुए यूपीएससी टॉप किया। इंजीनियरिंग के बाद सिविल सेवा में इनकी दिलचस्पी हुई। इन्हें कैडर मिला अपना होम स्टेट यानी कर्नाटक। ये अभी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर के पद पर पोस्टेड है। और खास बात यह है कि नंदिनी क्षेत्रीय भाषा यानी कन्नड़ के ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ टॉप करने वाली पहली टॉपर बनी। अनुदीप दुरुशेट्टी ने 28 साल की उम्र में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया था और ये इनका 5वां प्रयास था। अनुदीप ने बीट्स पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है और गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। यूपीएससी में इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था एंथ्रोपोलॉजी। अगर बात करते हैं बैकग्राउंड की तो तेलंगाना के रहने वाले हैं। पहले आईआरएस में थे, फिर आईएएस के लिए इन्होंने कोशिश की। इंजीनियरिंग से इन्होंने सिविल सेवा तक का सफर किया। कैडर मिला अपना होम स्टेट तेलंगाना। अभी ये हैदराबाद के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि यूपीएससी में इनका अब तक का सबसे हाई स्कोर है। अनुदीप मेहनत और धैर्य की मिसाल है। कनिष्क कटारिया ने साल 2018 में सिविल सेवा की परीक्षा में टॉप किया। उस वक्त उनकी उम्र थी 26 साल और उन्होंने अपने पहले प्रयास में ये कामयाबी हासिल की थी। आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने वाले कनिष्क का यूपीएससी में वैकल्पिक विषय था मैथमेटिक्स और इन्होंने 2025 में से 1121 मार्क्स हासिल किए। जयपुर के रहने वाले कनिष्क ने साउथ कोरिया में डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम भी किया है। फिर यूपीएससी की तैयारी की। इन्हें अपना होम कैडर यानी राजस्थान कैडर मिला है। अभी ये कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव हैं। खास बात यह है कि गणित जैसे टेक्निकल ऑप्शनल के साथ पहली कोशिश में इन्होंने टॉप किया। एससी कैटेगरी के होने के बावजूद इन्होंने मेरिट पर ध्यान दिया। 2019 में प्रदीप सिंह ने यूपीएससी टॉप किया था। उस वक्त उनकी उम्र थी 29 साल। प्रदीप ने अपने चौथे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया था। प्रदीप ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है। प्रदीप सिंह का वैकल्पिक विषय था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन्होंने कुल मार्क्स हासिल किए थे 1072। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले प्रदीप मध्यम वर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पहले वो आईआरएस में थे, फिर आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए। इन्हें भी अपना स्टेट कैडर हरियाणा मिला।
खास बात यह है कि प्रदीप की कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर टॉप करने की प्रेरक कहानी है। शुभम कुमार ने साल 2020 की परीक्षा में टॉप किया। उस वक्त उनकी उम्र थी 24 साल। तीसरे प्रयास में इन्होंने ये कामयाबी हासिल की। IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाले शुभम ने यूपीएससी एग्जाम में वैकल्पिक विषय के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी को चुना और 1054 मार्क्स हासिल किए। बिहार में कटिहार के रहने वाले शुभम साल 2019 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 290 के साथ इंडिया डिफेंस अकाउंट सर्विस में थे। IAS में इनको कैडर मिला अपना गृह राज्य बिहार। शुभम ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए IAS चुनने का फैसला किया। 2021 की यूपीएससी परीक्षा में श्रुति शर्मा ने टॉप किया था। उस वक्त उनकी उम्र थी 26 साल। इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। फिर JNU में मॉडर्न हिस्ट्री में MA की पढ़ाई की है। यूपीएससी में इनका वैकल्पिक विषय था इतिहास। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति ने यूपीएससी परीक्षा के लिए जामिया मिलिया की कोचिंग से तैयारी की। इतिहास में इनकी गहरी रुचि है। यूपीएससी में इन्हें कैडर मिला है उत्तर प्रदेश का। श्रुति महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, खासकर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वालों के लिए। साल 2022 की यूपीएससी परीक्षा में इशिता किशोर ने ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल किया था। उस वक्त उनकी उम्र थी 27 साल और अपने तीसरे प्रयास में ऋषिता ने एक कामयाबी हासिल की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था। इशिता ने यूपीएससी एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन और इन्होंने कुल 1094 अंक हासिल किया था। इशिता के पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। इशिता जब 6 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। इशिता ने यूपीएससी परीक्षा टॉप करने से पहले अर्न्स्ट एंड यंग में रिस्क एडवाइजरी में काम किया था। इशिता को उत्तर प्रदेश कैडर मिला है। इशिता की महिलाओं में टॉपर बनने की प्रेरक कहानी है। खास बात यह है कि साल 2022 के एग्जाम में टॉप 4 में 3 महिलाएं थी। 2023 के टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने 26 साल की उम्र में अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया। IIT कानपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाले आदित्य का यूपीएससी एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन्होंने 1099 मार्क्स हासिल किए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले आदित्य ने गोल्डमैन सैक्स में 1.5 साल तक काम किया था। 2022 की परीक्षा में इन्हें पूरे भारत में 236वीं रैंक मिली थी और IPS मिला था। जब वो IPS की ट्रेनिंग कर रहे थे उसी वक्त यूपीएससी CSC 2023 में टॉप होने की खबर मिली। आदित्य को भी अपना होम कैडर यानी उत्तर प्रदेश कैडर मिला है। खास बात यह है कि आदित्य ने टेक्निकल ऑप्शनल यानी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के साथ यूपीएससी टॉप किया है। तो दोस्तों, ये थी साल 2014 से 2024 तक के यूपीएससी टॉपर्स की प्रेरक कहानियां। इन सितारों ने दिखाया कि उम्र, बैकग्राउंड या कितने प्रयास कुछ भी आपके सपनों को रोक नहीं सकते। हर टॉपर की मेहनत हमें सिखाती है कि अगर दिल में जुनून है और हाथ में किताब हो तो IAS बनना कोई सपना नहीं, हकीकत है। इन कहानियों से आपको प्रेरणा मिली हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट टॉपर कौन है और क्यों। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे थे स्टेट मिरर।